हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा एंड बिहार पॉलिटेक्निक परीक्षा 2022 के बारे में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और आज का ये वीडियो सामान्य ज्ञान के लिए 5वां वीडियो है। और मैंने साइंस के सामान्य विज्ञान के जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे मैं इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक एक करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से आप चाहे बिहार आईटीआई की तैयारी कर रहे हो या फिर बिहार पॉलिटेक्निक या फिर बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक करके उन वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, क्योंकि यहाँ पे बिहार आईटीआई एंड बिहार पॉलिटेक्निक की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मैं एक बात और मेंशन कर दूं कि अगर आप इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते हैं तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम ऐप्स पर साइबर एजुकेशन सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में रिपीट हो चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि सर आप क्या बोलते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप इसको ध्यान रखें, और ये जो क्वेश्चन है आपको अति संभावना होती है कि आपके एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया है कि अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने गढ़ा था। तो ये आपको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये पढ़ा गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, और इस क्वेश्चन से आपको क्या याद रखना है, अशोक के बारे में मैं कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। अशोक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक किस वंश से संबंधित थे। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो अशोक थे ये आपको मौर्य वंश से संबंधित थे, और इनके पिता कौन थे, इनके पिता का नाम बिंदुसार था। ठीक है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या लगते थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। यानी कि ये आपको याद रखना है, जो कि आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अशोक जो थे ये आपको चंद्रगुप्त के क्या लगते थे, तो ये आपको पोते थे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, केरल की राजकीय भाषा क्या है। केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है, कन्नड़, तमिल, मलयालम या फिर तेलुगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मलयालम। जो आपको केरल राज्य की राजकीय भाषा है ये आपको मलयालम है। ठीक है, अब देखिए केरल राज्य से संबंधित आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं बताता हूँ जो कि आपको याद रखना है। आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि केरल की राजधानी क्या है। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। इसके प्रेजेंट टाइम पर सीएम यानी कि मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है आपको पिनरई विजयन, जो कि आपको दूसरी बात ये आपको सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, जो कि आपको याद रखना है। और प्रेजेंट टाइम पर अभी केरल के जो राज्यपाल हैं ये आपको आरिफ मोहम्मद खान। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे केरल राज्य से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये आपको कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। दयाराम साहनी के बारे में जानते होंगे, 1921 ईस्वी में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, और यहाँ पे तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, मुस्लिमों का पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है। ये जो मुस्लिमों का पवित्र शहर है मक्का किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। और आज ईद है, तो आज नहीं कल ईद था, जो कि मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज है लेकिन आपको कल ईद था। ठीक है, तो उसको लोग छोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, मुस्लिमों का जो पवित्र शहर है मक्का किस देश में स्थित है, ईरान में, इराक में, मिस्र में या फिर सऊदी अरब में। तो ये है आपको सऊदी अरब में, जो कि यहाँ पे इनका पवित्र स्थान माना जाता है मक्का मदीना, जिसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रतिष्ठित
तीर्थ स्थल कौन सा है। यानी कि आपको उत्तर प्रदेश में उस स्थान का नाम बताना है जो कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर देवी पाटन। तो आपको याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, जो कौशाम्बी है ये आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए बहुत ही फेमस तीर्थ स्थल है। और मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था ये आपको सारनाथ में दिया था, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, जो महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये कुशीनगर में हुई थी जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है। देखिए यहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया है, सभी कैंडिडेट को मालूम है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपको उत्तराखंड में स्थित है, लेकिन यहाँ पे राज्य न देकर आपको जिला पूछा गया है किस जिले में स्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको नैनीताल जिला में स्थित है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किए गए, रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा किसी खेल से संबंधित और आपको पूछ लिया जाएगा ये शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। जैसे कि यहाँ पूछा गया है रोल ऑन इन शब्द किस खेल से संबंधित है, ये आपको हॉकी से संबंधित है। ठीक है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। क्रिकेट से संबंधित शब्द आपको याद होगा, वो अपर कट, लेग बाई, लेग बिफोर या फिर चाइना मैन, ये सब आपको क्रिकेट से संबंधित शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, वर्ष का प्रथम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि प्रतिवर्ष ये आपको ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जो होता है सबसे पहले कौन सा होता है, यानी कि जो वर्ष की शुरुआत होती है जनवरी, फरवरी या फिर मार्च में, तो सबसे पहले कौन सा आपको ये टूर्नामेंट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ओपन। ठीक है, ये आपको जनवरी में ही आपको खेला जाता है, जो कि जनवरी या फिर फरवरी में ये सबसे जो पहला टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का, ये होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक 2008 में किस भारतीय ने पहला स्वर्ण पदक जीता था। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के दौरान ये आपको ये स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए अभी तक जो भारत में अभी तक सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं जो कि आपको व्यक्तिगत यहाँ पे अपना स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला व्यक्ति कौन है, पहला व्यक्ति है अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में 2008 में ये आपको शूटिंग के अंदर ये आपको स्वर्ण पदक जीता था। और सेकेंड नंबर पर हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में अभी भाला फेंक के दौरान यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। इसीलिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत रूप से सिर्फ 2 ही भारतीय हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, क्रिकेट के IPL 2 वर्जन में ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न किस टीम के कप्तान थे। तो आपको बताना है कि जो ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न थे एक किस टीम के कप्तान थे। देखिए अभी IPL चल रहा है, यानी कि जो अभी 2022 का IPL हो रहा है अभी स्टार्ट ही है, और आपको याद रखना है कि 2022 में जो IPL हो रहा है इसका कौन सा संस्करण है, तो ये आपको 15वां संस्करण है। ठीक है, IPL की शुरुआत का हुआ था, IPL की शुरुआत आपको 2008 ईस्वी में हुआ था, और प्रथम जो IPL जीती थी टीम वो आपको राजस्थान रॉयल थी, और उसके जो कप्तान थे वो आपको शेन वॉर्न ही थे। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में अभी शेन वॉर्न का निधन हो गया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे गेंदबाज थे, ये आपको स्पिनर थे और इनका हाल ही में निधन हो गया था। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के जो पहले कप्तान थे शेन वॉर्न ही थे, और इन्होंने ही पहली बार ये आपको IPL की ट्रॉफी जीती थी। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेन वॉर्न की आत्मकथा की जो पुस्तक है कौन सी है, तो वो है नो स्पिन। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, किसे कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार नागरिक पुरस्कार निशान-ए-इम्तियाज मिला था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भी हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हुआ है, जो कि लेजेंड थे
जो बॉलीवुड सिनेमा है इनके बहुत ही प्रसिद्ध ये एक्टर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये आपको इनको जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है इन्हें दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है दिलीप कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो विश्व खाद्य पुरस्कार तो आपको याद रखना है कि हर वर्ष ये दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये थे आपको डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि 2020 में किसे दिया गया है और 2021 में किसे दिया गया है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे आप ITI की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही एग्जाम में आपके पूछे जाने की अति संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है। ठीक है, तो 2020 में एक किसे दिया गया है, तो ये आपको डॉक्टर रतन लाल को यहाँ पर 2020 में दिया गया है। ठीक है, मैं यहाँ से लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसको याद कीजिएगा। 2020 में डॉक्टर रतन लाल को ये दिया गया है और जो 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार है ये आपको डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है। तो बिल्कुल आप इन दोनों बातों को याद रखेंगे कि 2020 में डॉक्टर रतनलाल को दिया गया और 2021 में डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को दिया गया है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मेंशन किया गया खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो देखिए, जो कोच होते हैं, जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो यानी कि जो सिखाते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार उन्हें दिया जाता है, जो कि आपको खेल का शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं। तो बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इसकी शुरुआत कब हुआ था। तो इसकी शुरुआत आपको 1985 में किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभी जो हाल ही में बिहार पुलिस फायरमैन का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो द हेग में है, जो कि आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या ये आपको 15 होती है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। ये आपको 1945 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है ये आपको कहाँ पर है, द हेग में, नीदरलैंड में। और आपको याद रखना है कि जो इसमें सदस्य देशों की संख्या है ये आपको 193 है। ठीक है, इतना आपको डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको इतना बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंड बिहार ITI के साथ बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में, यानी कि बिहार ITI के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में, इसकी स्थापना कब हुआ था और न्यायाधीशों की संख्या भी पूछी जा सकती है, जो कि आपको याद रखना है कि 15 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मेंशन किया गया है किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम केंद्र के 3 तलाक ड्राफ्ट बिल का समर्थन किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है बहुत सारे एग्जाम में, जो कि भी हाल ही में चर्चा था। 3 तलाक ड्राफ्ट, जो कि सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में समर्थन किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो आप उत्तर प्रदेश से संबंधित आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है कि अभी उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनाव हुए थे, जिनमें भाजपा जीत गई है और प्रेजेंट टाइम पर अभी यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपको योगी आदित्यनाथ, और प्रेजेंट टाइम पर अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं ये हैं आपको केशव प्रसाद मौर्य, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मेंशन किया गया 2001 से 2014 तक कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पर जो नरेंद्र मोदी हैं, हमारे PM हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये 2001 से लेकर 2014 तक किस राज्य के मुख्यमंत्री थे। ये गुजरात के थे। ठीक है, और इनका जो संबंध राज्य है ये आपको गुजरात है। सभी कैंडिडेट जानते हैं कि पहले जो नरेंद्र मोदी थे ये आपको गुजरात के क्या थे, मुख्यमंत्री थे। लेकिन आपको यहाँ पे इसका जो सेशन है याद रखना है कि 2021 से लेकर 2014 तक ये आपको CM थे, जो कि इन बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए, मेंशन किया गया किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है और अतीत से वह नहीं मिलता है जो आपने पीछे छोड़ दिया है। तो यह कथन आपको किरण देसाई का है, जो कि आपको याद रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देखिए, मेंशन किया गया 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2018 में शायद एग्जाम में पूछा गया था, जो कि आपको याद रखना है। यह है आपको अंशु जंसिपा। ठीक है, जो कि यहाँ से
ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ हम देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। यानी कि आपको बताना है कि पृथ्वी सम्मेलन जो प्रथम बार हुआ था ये कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपको 1992 ईस्वी में, और ये हुआ था आपको रियो डी जेनेरियो में, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है। तो ड्यूस मार्क ये आपको जर्मनी की मुद्रा है। देखिए पहली जो जर्मनी की मुद्रा थी ये आपको ड्यूस मार्क थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर शायद यूरो हो गई है, लेकिन इसका राइट आंसर आप जर्मनी ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे चारों ऑप्शन में से जर्मनी ही इसका पहले मुद्रा था। ठीक है, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। पोलैंड की मुद्रा क्या है। तो पोलैंड की मुद्रा आपको जिलाटी है। नीदरलैंड्स की मुद्रा क्या है। तो नीदरलैंड की मुद्रा आपको यूरो है। और यहाँ पे जो घाना है, घाना की मुद्रा आपको सेडी है। ठीक है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी देश की कौन सी मुद्रा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किए गए, कोणार्क मंदिर के देवता हैं। आपको बताना है कि कोणार्क मंदिर के देवता कौन है, सूर्य, शिव, कृष्ण या फिर ब्रह्मा। तो आपको याद रखना है कि जो कोणार्क मंदिर है, जिसे हम सूर्य का भी मंदिर कहते हैं, ये आपको उड़ीसा में स्थित है। ये और ये सूर्य भगवान को समर्पित है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक नहीं है। यानी कि आपको बताना है कि इन चारों में से किसका प्रतीक सफ़ेद झंडा नहीं है, यानी कि 3 होगा और 1 नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मेंशन किया गया है, शांति का, युद्ध विराम का और दोस्ती का, युद्ध का। तो देखिए ये जो सफ़ेद झंडा होता है इस शांति का प्रतीक होता है, युद्ध विराम का भी प्रतीक होता है और दोस्ती का भी प्रतीक होता है, लेकिन ये युद्ध का प्रतीक कतई नहीं होता है, यानी कि नहीं होता है। इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, और ये हमको बताना है कि किसमें नहीं था। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा होगा। क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, बच्चा मनुष्य का पिता है, यह किसकी युक्ति है। ये आप सभी कैंडिडेट जानते हो कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि बच्चा जो है मनुष्य का पिता है, लेकिन यह किसने कहा था आपको शायद नहीं मालूम होगा। तो ये कहा गया था आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया था कि जो बच्चा है ये आपको मनुष्य का पिता होता है, जो कि इनकी कथन है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, इटली की मुद्रा क्या है। इटली की मुद्रा क्या है। तो इटली की जो मुद्रा है ये आपको लीरा है, और इटली की राजधानी कहाँ है, ये आपको रोम है। और यूएसए की जो मुद्रा है ये आपको कौन सी है, ये है डॉलर, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बौद्ध धर्म मनाने वाले संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे बिहार पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि बिहार में बहुत सारे बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, या फिर इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये बोध गया में हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सबसे अधिक मानने वाले व्यक्ति हैं बौद्ध धर्म को, वो हैं आपको महाराष्ट्र में, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और जब आपको पूछा जाए कि कौन से देश में सबसे अधिक बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो वो देश आपको जापान हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपको देश पूछा जाए उस समय आपको जापान पर क्लिक करना है, और जब आपको राज्य पूछा जाए भारत में कौन सा राज्य है, तो ये आपको महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया, बुद्ध का अभिप्राय क्या है। यानी कि बुद्ध का मतलब क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति, मूर्ख, अत्याचारी या फिर लोभी। तो इसका ऑप्शन देकर आप बता सकते हैं, मूर्ख तो होगा ही नहीं, अत्याचारी भी नहीं होगा और लोभी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अभिप्राय है ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भगवान राम के भाई की लक्ष्मण की माता का क्या नाम था। यानी कि सिंपल भाषा में बताना है कि जो आपने रामायण देखा होगा तो आपको बताना है कि लक्ष्मण की माता का क्या नाम था। अब बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि सर क्या यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल पूछे जाते हैं, महाभारत से, रामायण से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि आपको जो लक्ष्मण की माता का नाम था ये आपको सुमित्रा था। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राम की माता का क्या नाम था, ये आपको कौशल्या था। और जो
भरत थे उनकी माता का नाम ये आपको कैकेयी था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। और जो कृष्ण भगवान थे उनकी माता का नाम देवकी और यहाँ पे औषध्या था, जो कि आपको याद रखना है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी रामायण से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी महाभारत से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको अगर देखें तो सही है, लेकिन आपको इन सारे क्वेश्चनों को आंसर भी मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो ये आपको मत्स्य उद्योग से संबंधित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कर्म ही पूजा है युक्ति किसने कहा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर्म ही पूजा है यह युक्ति किसने कहा था। तो ये आपको महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मेंशन किया गया है, लंदन किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट शहर है, जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं, देश हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। जैसे कि हम लोग बिहार की बात करें तो आपको पूछा जा सकता है कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप सभी कैंड जानते हैं कि पटना जो है आपको गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन यहाँ पे लंदन की बात की गई है, जो कि आपको ब्रिटेन में पड़ता है। तो आपको बताना है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, BARC क्या है, यानी कि ब्राक क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपको बताना है सिंपल वे में। इसका फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। और इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना आपको 1954 ईस्वी में हुआ था। और मैंने बताया था कि 1954 ईस्वी से आपको याद रखना है कि भारत रत्न की जो शुरुआत हुई थी, जो भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, ये भी आपको 1954 ईस्वी से दिया जाता है। साथ ही जो पद्म पुरस्कार भी दिया जाता है, ये आपको 1954 ईस्वी से ही इसकी शुरुआत हुआ था। तो बिल्कुल आप इन बातों को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, संक्षेपण UNDP का पूरा नाम क्या है। यानी कि आपको UNDP का फुल फॉर्म बताना है कि UNDP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और इस क्वेश्चन से आपको और याद रखना है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो UNDP का स्थापना आपको 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है ये आपको न्यूयॉर्क USA में स्थित है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपको हेड क्वार्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किए गए, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। कभी कभी तो इसका थीम भी पूछ लिया जाता है, लेकिन सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ये आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे ये साउथ अफ्रीका से लौटकर भारत में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को ये आए थे। ठीक है, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आपको रीजन भी पूछ लिया जाता है, कारण भी पूछ लेते हैं, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनका बहुत ही धूमधाम से इनका जन्म मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और सभी कैंडिडेट को मालूम होगा कि संविधान के जनक इन्हीं को ही माना जाता है। ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसे हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जिसे हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। राज्य राजधानी से भी आपको एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट राज्य राजधानी है उनके बारे में। तो अभी जैसे कि चर्चा में है रूस यूक्रेन, तो आपको याद होना चाहिए कि रूस की राजधानी क्या है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो इन सारे बातों को आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या मेंशन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपको है वियना, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, जकार्ता कहाँ की राजधानी है, तो ये आपको इंडोनेशिया की राजधानी है। कैनबरा कहाँ की राजधानी है, तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और जो आपको टोक्यो है, ये कहाँ की राजधानी है, तो ये आपको जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ में देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, मिन लियोमेस
ये क्या है? मीन, लियो और मेष। देखिए जिन कैंडिडेट को यहाँ पे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे ग्रह और उपग्रह पर क्लिक कर देंगे, जो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो मीन, लियो और मेष ये क्या है? तो ये आपको राशि है। जैसे कि आप डेली अपना राशि फल देखते हैं, मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि या फिर कन्या राशि, उसी तरह से ये मीन, लियो और मेष ये सब राशियाँ हैं। ठीक है, और राशियों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 12, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नारी हैं जो भारत की पहली महिला राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? जो कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपको विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप ऑप्शन में दिया गया सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू के बारे में आपको याद रखना है कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल ये आपको सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। और पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये थी आपको सुचिता कृपलानी, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, मेरा विश्वास मानिएगा, और आप सभी कैंडिडेट्स का शायद आंसर जानते होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे आपको राकेश शर्मा, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं, और यहाँ से करंट से संबंधित आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के तहत निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? आपको याद रखना है किसे नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको नीरज चोपड़ा को दिया गया है, जो कि ये भाला फेंक से सम्मानित है। इन्होंने 2021 टोक्यो ओलंपिक में यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक के अंदर। प्रिया राजेश ये आपको हॉकी से संबंधित है, गोलकीपर है, जो कि ये केरल राज्य से सम्मानित है। और आपको प्रमोद भगत के बारे में और ध्यान समझना होगा, क्योंकि ये बिहार राज्य से संबंधित है और ये पारा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये जो है भवानी देवी, इन्होंने तलवारबाजी से संबंधित, ये खेल से संबंधित थे, लेकिन इन्हें जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन यही पूछा गया है किसे नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर या फिर किरण बेदी। ये दिया गया है आपको किरण बेदी को, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाल ही में रहे चर्चा में भवाना। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, हाल ही में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है, जिन्होंने अभी हाल ही में पदक जीता है, ये आपको टोक्यो पारा ओलंपिक में। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त सैन्य नौ सैनिक अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? देखिए आपको ये क्वेश्चन में डेट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आपको पूछा जाता है ये डायरेक्ट कि मालाबार किन किन देशों के बीच सैन्य अभ्यास होता है। तो आपको याद रखना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, जो कि आपको इन चारों देशों के बीच ये आपको सैन्य अभ्यास होता है, जिसे हम लोग क्वेड देश भी कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया था? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। तो जो परशुराम कुंड मेला का आयोजन किया गया था, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ से आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का भी प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपको पेमा खांडू। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ में देखिए मेंशन किया गया अब्दुल रज्जाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? तो ये आपको तंजानिया से संबंधित है, जिन्होंने ये आपको 2021 में इन्हें साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इन बातों को याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया भारत के
72वें गणतंत्र समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। तो जब भी गणतंत्र दिवस होता है तो वहाँ पर अलग अलग राज्यों के द्वारा झांसी निकलता है, जो कि आप सभी कैंडिडेट ने देखा होगा। तो 72वें गणतंत्र दिवस पर ये आपको दिया गया था उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बहुत ही ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक दिन के लिए जैसे कि एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नायक फिल्म, जैसे कि अनिल कपूर ने सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, इसी तरह से उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री बनी थी राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, ये थी सृष्टि गोस्वामी, जो कि आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत का शेरपा कौन होंगे। तो ये थे आपको पीयूष गोयल, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि G20 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि G20 2020 का कहाँ हुआ था, ये हुआ था सऊदी अरब में। 2021 का कहाँ होगा, ये होगा अपना इटली में। 2022 का कहाँ होगा, ये होगा इंडोनेशिया में। और 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है ये आपको होगा भारत में। ठीक है, तो 2023 और आपको याद रखना है कि भारत में होगा। और इन सभी जो G20 शिखर सम्मेलन इनको भी याद रखना है कि 20, 21, 22 का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। एक क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि स्पेस एक्स के मालिक कौन है। तो यहाँ भी एलन मस्क, जो कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति अभी प्रेजेंट है, अभी यही है एलोन मस्क। और इन्होंने अभी हाल ही में ट्विटर को 44 अरब मिलियन डॉलर में ये आपको खरीद लिया है। ठीक है, ट्विटर को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्पेस एक्स के जो मालिक हैं एलोन मस्क हैं, और इन्होंने 143 सैटेलाइट को एक ही साथ लॉन्च करके यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो ये है आपको 2023 के जो वर्ष है ये आपको मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारतीय मूल के सिर्फ 2 ही महिला अभी तक गई थी, लेकिन तीसरी महिला बन गई हैं। ये है आपको श्रीषा बांदला, जो कि तीसरा महिला बन चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ था। ये हुआ था आपको केरल को, जो कि आपको याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और सबसे जो नीचे था वो था बिहार। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन देखे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात बता दूं फ्रेंड कि वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। आप सभी कैंडिडेट को ये महसूस नहीं होता है कि कितना मेहनत लगता है। मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप स्कोर अपना शेयर कर दीजिए कि कितने क्वेश्चन का आपने राइट आंसर दिया हुआ है, आपको वीडियो कैसा लग रहा है, क्या आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप वो भी वीडियो के नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को आपको याद रखना है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।